स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है 200 ग्राम की, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट किया हूँ। वो एक स्प्रिंग से लटकी हुई है। चूँकि वो मैसिव बॉडी है तो वो नेचुरल लेंथ पे तो नहीं रहेगी, स्प्रिंग थोड़ी खिंचा जाएगी। तो वही है, यहाँ नेचुरल लेंथ होता है स्प्रिंग का, लेकिन वो थोड़ी खिंचा गई है, एक्स नॉट खिंचा गई है। और वो वैल्यू भी दिया गया 1 सेंटीमीटर है एक्स नॉट की वैल्यू। ठीक। तो यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, यानी यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। क्लियर। अब क्या हुआ कि एक पार्टिकल है जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट किया हूँ, वो ड्रॉप किया गया ब्लॉक पर एच हाइट से। तो यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके पास स्पीड वी नॉट आ जाएगी, √2gh के बराबर आ जाएगी। फिर उसके बाद ये पार्टिकल इसमें चिपक जाती है। ठीक है, ये पार्टिकल इसमें चिपक जाती है। चिपक जाती है मतलब स्टिक्स कर रही है, मतलब कि दोनों सेम स्पीड से अब जा रहे हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल इसमें समा गई तो m प्लस स्मॉल m हो गया। तो इस ब्लॉक की इस कुछ स्पीड आ जाएगी, जो कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। फिर अब चूंकि स्पीड आ गई तो ये ऑब्वियसली और नीचे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी स्पीड जीरो ना हो जाए। तो जब नीचे जाएगा तो स्प्रिंग और ज़्यादा खिंचा गई। तो वही पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ ऑन द स्प्रिंग। तो यही कहानी है इसकी। अब हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। अब स्प्रिंग की बात हो रही है तो के की आवश्यकता पड़नी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो के कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन मिल रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है यहाँ पर, तो एक इक्वेशन की यहाँ गुंजाइश है। तो ऊपर क्या फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स लग रही है कितनी, के एक्स नॉट, है ना। ये टकराने से जस्ट पहले की बात हो रही है। और नीचे क्या लग रही है, एम जी लग रही है। तो नेट फोर्स चूँकि जीरो है तो मैं लिख सकता हूँ के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, है कि नहीं। अब देखिए के की वैल्यू के है, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/100, है ना, 1 सेंटीमीटर है। और कैपिटल एम की वैल्यू क्या है, 200 ग्राम है। तो यानी 200/1000 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 0 3 0 ये कट गए, तो के की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 200 आ जा रही है। और ऐसा यूनिट में आ रही है, यानी न्यूटन पर मीटर। तो हमने के निकाल लिया। ठीक है। अब देखिए V0√2gh कैसे है, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर जब कॉलिजन हो रहा है तो नेट फोर्स इस सिस्टम पे, इस स्मॉल m और इस कैपिटल M का अगर एक सिस्टम माना जाए तो उस पर नेट फोर्स जीरो है ना, एक्सटर्नल। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है। या अगर मान लीजिए जीरो नहीं भी होता है, जैसे कि mg लग रही है, स्मॉल m की mg लग रही है, तो वो लेकिन mg जो है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है। और जब फोर्स लग रही है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लगेगी, इम्पल्सिव नॉर्मल वाली जो फोर्स लगेगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि उस एम को आप नेगलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप और कहाँ देखे हो, याद करिए, आपको क्लास में करवाया गया होगा नोट्स में, कि एक बॉम्ब को फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर वो टूटती है 2-3 पार्टिकल में। ठीक है। तो मोमेंटम आप कंजर्वेशन करते हो कि नहीं, जबकि एम तो लग रही है। तो उसी लॉजिक से, क्योंकि वहाँ पर जो इम्पल्सिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉन इम्पल्सिव फोर्स से, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना, बेहिचक कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो वो इम्पल्स का इक्वेशन लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दोनों के लिए, लेकिन वो बेवजह लेंदी होगा। तो मैं डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ, है ना। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ब्लॉक की स्मॉल m की नीचे एम वी नॉट है माइनस जे कैप में। ठीक। और ये कैपिटल M वाले की तो स्पीड जीरो है, और दोनों चूंकि एक साथ v स्पीड से जा रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, m प्लस स्मॉल m इंटू वी माइनस जे कैप। ठीक है। या आप माइनस जे कैप नहीं भी लिखते तो चलता। तो कैप स्मॉल v कितना हो गया, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये आपका v की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, एक्स मैक्स निकालना है। तो उसके लिए इनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं, है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहीं से और यहाँ तक के बीच इनर्जी कंजर्वेशन कर लें क्या, तो इसका आंसर है नहीं कर सकते हैं। यहाँ से और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुई है, तो यहाँ पर एनर्जी की लॉस हुई है, इनफैक्ट मैक्सिमम लॉस हुई है।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन करने चल रहे हैं। तो क्या इक्वेशन लिख लें, है ना। आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन उसी का स्पेशल केस होता है ना, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। मेरा वही फेवरेट है, तो मैं यही कर रहा हूँ, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। इसको मैं आई लिख रहा हूँ और इसको एफ बोल रहा हूँ, ठीक। तो फाइनल स्पीड देखिए यहाँ पर 0 हो गई है ना, ये एक्स मैक्स हो गई है। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ दोनों का यूज आने वाला है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कहीं हम लोग रेफरेंस लेवल मानते हैं, 0 मानते हैं कहीं, तो मैंने नीचे वाले पोजीशन को 0 मान लिया ताकि ऊपर में मैं पॉजिटिव में लिख सकूँ उसको, ठीक है। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी ये वाली हाइट हो जाएगी, है ना, इस कैपिटल एच, ठीक है। तो एम जी कैपिटल एच, और कैपिटल एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। समझ में आ रहा होगा आपको, एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट ये हो गया, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, क्यों, ये अपने नेचुरल लेंथ पर नहीं है स्प्रिंग, यहाँ पर वो खींची हुई है, कितनी खींची हुई है, एक्स नॉट खींची हुई है, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। समझ गए। उसी तरीके से अब हम लोगों को फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए, इक्वल टू, है ना, मतलब ये इक्वल टू है, नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे फिर दो होंगे, एक क्या होगा ग्रेविटेशन वाला, तो ग्रेविटेशन का तो यहीं रेफरेंस माने थे तो वो 0 हो जाएगा, और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के जितना खिंचा हुआ है स्प्रिंग का स्क्वायर। तो क्या आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स मैक्स खींची हुई है और यही पूछी गई है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहा होगा, है ना। बस हो गया। अब क्या करना है, v की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। ऐसा करें क्या, v की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, तब फिर पुट करने में मज़ा आएगा। तो देखिए v की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, 120। v नॉट की वैल्यू कितनी है, ये भी निकाल लेते हैं, √2gh। g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू कितनी है, 45 सेंटीमीटर, यानी 45/100 मीटर में हो जाएगा। तो 45 टू 90 हो जाएगा, 900/100 यानी √9 आ जाएगा। √9 की वैल्यू कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 3 आ गई वी नॉट की वैल्यू, ठीक। अभी देखिए ये ग्राम है और नीचे में भी ग्राम है, इसलिए मैं इसको केजी में चेंज नहीं कर रहा हूँ, कट जाएंगे ग्राम। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कितना होगा, 200 प्लस 120 यानी 320, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड में ही आएगी। इसको जब आप काटोगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, है ना। 4 से 3 बार में ये 12 कट जाएगा, 4 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/8 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ चुकी है 9/8 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं डाटा अच्छा नहीं है। अब इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू इसमें रखिएगा, एक्स नॉट की वैल्यू, के की वैल्यू, तो एक्स मैक्स निकल आएगा। लेकिन आप बोल रहे सर यही देखने तो यहाँ पर आए हैं, तो चलिए मैं सॉल्व करके रखा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन डाटा बहुत गंदे हैं। तो देखिए वही पीछे का इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब डाटा पुट करते हैं और मैं समझाता हूँ आपको। हाफ हाफ है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल है, 320 ग्राम हो जाएगा, तो केजी में चेंज कर दिया हूँ। वी स्क्वायर अभी आप देखे थे 9/8 था, तो 81/64 हो जाएगा। फिर 320/100 इंटू 10, एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, मीटर में रखा हूँ, सब ऐसा यूनिट में रखा हूँ यहाँ पर, तो 1/100 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर था एक्स नॉट, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। हाफ के की वैल्यू 200 आई थी, एक्स नॉट स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 1/100 का स्क्वायर यानी 1/40, है ना, प्लस हाफ 200 और एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा कटम कुट्टी खेलना शुरू कीजिए। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 16 कट गया, 16 4 जा 64 होता है, तो 81/400 आ गया। उसी तरह से यहाँ 2 0 कट गए तो 32 है ना 10 आता, लेकिन फिर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लिया हूँ, तो 100 एक्स मैक्स -1 हो गया और ये 100 इसके पास पहुँच गया, ठीक है।
2 से 2 कट गया, 2 जीरो कट गए तो 1/100 आ गया, और यहाँ 100 एक्स मैक्स स्क्वायर। अब मैं क्या किया हूँ, एलसीएम लेने के बजाय मैंने क्या किया, 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात वही है, एक तरह से एलसीएम ही लेना चाह रहा था मैं, ठीक है। 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी और नंबर से भी कर सकते थे, मैं मन किया तो यही कर दिया हूँ। तो 2000 से मल्टीप्लाई करने पे ये 400 और 2000 कट जाएंगे, कितना 5 टाइम्स में, तो 81 इंटू 5 बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे 2000 तो 3 जीरो कट जाएंगे, 32 जा 2 जा 64 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई कर दो आपस में ही इन लोगों का, तो 6400 एक्स मैक्स, और यहाँ -64 बचेगा। फिर ये 2000 हैं, ये 100 से जब, है ना, 1/100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 20 बचेगा, इक्वल टू 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर इंटू 2000 है। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो हो जाएंगे यहाँ एक्स मैक्स स्क्वायर। इसको 2 इंटू 10 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। फिर 81 5 जब, है ना, कुछ होता है, ऑब्वियसली कुछ होगा। इनको -64 और 20 को जोड़ोगे तो 361 आ जाएगा, और ये 6400 एक्स मैक्स आ रहा है। फिर इन दोनों को इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो -b क्या हो जाएगा, है ना, तो b की वैल्यू -6400 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। आप देख रहे हो -4ac होता है, लेकिन c यहाँ निगेटिव है, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 4 इंटू a, और c की वैल्यू 361 लिखा हूँ यहाँ पर, है ना, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2a की वैल्यू आप देख सकते हो 2 इंटू 10 का पावर 5 हो गया, तो ये 4 इंटू 10 का पावर 5 हो गया। इसको आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ये आएगा। प्लस माइनस में से अब माइनस हटा देंगे क्योंकि एक्स मैक्स निगेटिव नहीं हो सकती है, तो प्लस ही लिया हमने। फिर इन दोनों को जोड़ा, ये आया, लेकिन ये देखिए मीटर में आ रहा है, ऐसा यूनिट में आ रहा है। आंसर सेंटीमीटर में है, तो मैं मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया हूँ। तो ये 10 का पावर 5 और ये 10 का पावर 2 है, तो 10 का पावर 3 नीचे बचेगा, तो ये 3 डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 6.13982 सेंटीमीटर आ रहा है, अप्रॉक्स में 6.1 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी जेई में इस तरह के चैलेंजिंग कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज मत कर देना कि सॉल्व तो कर ही लेंगे, नहीं कर पाओगे, है ना। अगर कैलकुलेटर हाथ में नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए घर में अभी ट्राई कर लेना चाहिए, अभी वक्त है। बाकी आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिजिक्स तो यहीं तक है बेसिकली, तो वो समझ में आना ज़्यादा आवश्यक था। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।